ईरान पर अमरीकी हमला हुआ तो इस खिते के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान का नेक्स्ट डोर नेबर है, हमसाया दोस्त ब्रदर मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान के ख़दशात कई हवालों से हैं। एक तो इस खिते में हमसाया होने के नाते से, और दूसरा एक ब्रदर इस्लामिक मुल्क होने के नाते से। लेकिन ये पूरा खिता जो है एक ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा जिसमें हर तरफ हमें अफरा तफरी नज़र आएगी। बेशतर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इस हमले की मुखालफत कर रहे हैं। अभी जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं कि सऊदी अरब और कतर गो के वो माजी के अंदर एक एंटी शिया हमें ग्रुप के तौर पर या अलायंस के तौर पर नज़र आता था कि उनकी आपस में बहुत ज़्यादा ताल्लुकात में गर्मजोशी मौजूद नहीं थी। लेकिन इस हमले के हवाले से सऊदी अरब, कतर और ओमान तीनों ममालिक एक्टिवली अमेरिका को इंगेज कर रहे हैं कि यह हमला नहीं होना चाहिए। अमेरिकी सदर क्या अगला कदम लेंगे बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन पिछले 12 से 24 घंटे कह लीजिए कि उसके अंदर एक ऐसी कुछ ख़बरों से ऐसी तासुर मिलता है कि शायद थोड़ा सा स्केल डाउन हो रहा है जो थ्रेट है, लेकिन ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। लास्ट टाइम जब अमेरिका ने वो लाकर B-52 से वो बम गिराए थे 30,000 पाउंड वज़नी, तो उससे पहले भी वो कह रहे थे कि 2 हफ्ते के अंदर वो फैसला करेंगे कि अटैक करना है कि नहीं करना। लेकिन उसके दूसरे तीसरे रोज़ ही उन्होंने वहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर लाए और वो B-52 बॉम्बर्स के साथ उन्होंने बमबारी कर दी। तो अभी भी ट्रंप के ऊपर ये यकीन से कहना बहुत मुश्किल है कि वो क्या अगला कदम उठाएंगे, ख़ास तौर पर ईरान और ग्रीनलैंड दोनों के हवाले से। दोनों इशू इस वक्त बहुत टेढ़े हैं और अटके हुए हैं। ग्रीनलैंड के ऊपर भी पूरा यूरोप और नेटो एट स्टेक है, और नेटो के एट स्टेक होने के बावजूद ट्रंप कहते हैं कि नेटो अमेरिका के बगैर है क्या, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है। ये एक्चुअली वो उनको कह रहे हैं जो हम आमतौर पर पाकिस्तानी लहजे में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं ना कि तेरे पल्ले की है, वो यूरोपियन कंट्रीज़ को कह रहे हैं या नेटो ममालिक को कह रहे हैं कि अगर अमेरिका की फ़ौजी क़ुव्वत इसमें से निकाल दी जाए तो आपके पल्ले है क्या, आप तो किसी से लड़ने के काबिल भी नहीं है। लेकिन यूरोपियन मुल्क अपनी अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर स्टैंड लेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। वेनेजुएला के ऊपर भी उसके उस सदर को उठा लाए, मुकदमा चला रहे हैं, लेकिन अभी तक जो ट्रंप के अजम्पशंस थी कि हम जाएंगे और उसके बाद तेल पूरा जो वेनेजुएला का हमारे कब्ज़े में होगा, जो उनके कब्ज़े में वो आया है, लेकिन क्या वो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। जितनी अमेरिकी कंपनियों को ट्रंप ने बुलाकर दावत दी, उसके बाद जो रिपोर्ट्स और रिसर्च एनालिसिस अमेरिकी मीडिया ने इशाया किए, उससे ये खबर सामने आती है कि कम अज़ कम 5 से 10 साल कुछ 100 से 200 अरब डॉलर की कम अज़ कम मिनिमम उन्होंने थ्रेशोल्ड रखी है $100 बिलियन, और मुख्तलिफ सिनारियोज़ पे वो जाते हैं कि 10 सालों में 200 अरब डॉलर यहाँ पर वेनेजुएला की जो ऑयल इंडस्ट्री है उसके अंदर पहले सरमायाकारी की जाएगी, फिर वो ऑयल प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सकता है जो अमेरिका किसी हद तक उससे फ़ायदा उठा सके या ओवरऑल वर्ल्ड जो ऑयल प्राइसेस हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सके।